नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष। बैतूल विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध चुना है। और देखिए, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। वही कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर संदीप सबलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संदीप, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रतिक्रिया में कांग्रेस की भी यहाँ पर ले लेती हूँ। डॉक्टर संदीप जी, 28वां प्रदेशाध्यक्ष चुना जा चुका है मध्य प्रदेश बीजेपी का, और आते ही उन्होंने कहा कि इतिहास मिलकर गढ़ेंगे। कांग्रेस इसको लेकर क्या कहेगी? देखिए, सबसे पहले तो एक राजनीतिक दल का, लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक पार्टी का प्रतिनिधि होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी को उनके संगठन पर्व के विराम लेने और नए अध्यक्ष को पर्ची के रूप में निर्वाचित करने के लिए बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ साथ मैं नए अध्यक्ष जी से अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि वे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में सरकार के अंग न बनकर, सरकार का इंटरेस्ट ग्रुप न बनकर प्रेशर ग्रुप का काम करेंगे और सरकार की खामियों को उजागर करने का काम करेंगे। शगुन जी, में आपने जो सवाल के दौरान कहा कि नए अध्यक्ष चुने गए, तो ये चुनाव तो ठीक उस तरह से हुआ कि एक व्यक्ति रेस के मैदान में दौड़ा, वही जीता, वही सिकंदर बन गया। चुनाव कैसा? चुनाव तो तब होता है जब 2 या 4 व्यक्ति चुनाव, और उनमें से चुनाव जीतने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारतीय जनता पार्टी में तो पर्ची की परंपरा है। ये लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग नहीं है शगुन जी। आप देखिए कि जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ और लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की स्थापना करने की बात आई, सबसे पहला विरोध संविधान का संघ और जो जनसंघ है, जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती नाम है, इन लोगों ने संविधान का विरोध शुरू किया। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में 2018 में लोकतांत्रिक तरीके से कमलनाथ जी की सरकार चुनी गई और उन्होंने खरीद फरोख्त करके उस सरकार को गिराकर लोकतंत्र को खंडित करने का काम किया। तो ये ठीक उसी तरह है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात होती है। ये लोकतांत्रिक लोग नहीं है, ये अधिनायक तंत्र के लोग हैं, जहां मुख्यमंत्री भी पर्ची से निकलता है, जहां प्रदेश अध्यक्ष भी पर्ची से निकलता है। और आज मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कहता हूं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, यह भी नागपुर से आने वाली पर्ची के माध्यम से निकलेगा। यहाँ भी कोई चुनाव नहीं होना, यहाँ भी कोई लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे कि लोगों को चॉइस का मौका मिले, लोगों को समझने का मौका मिले कि कौन हमारा बेहतर नेतृत्व देगा। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश को, इस प्रदेश की जनता को गुमराह करके लोकतंत्र के नाम पर घिनौना खेल खेलती आ रही है। मैं पुनः नए चुने गए अध्यक्ष खंडेलवाल जी को अपनी कांग्रेस पार्टी की ओर से बधाई देता हूं कि वे इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के, सरकार के कुशासन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर प्रदेश की जनता के। डॉक्टर संदीप बार बार हाथ उठा रहे हैं। डॉक्टर संदीप जी, बुंदेलखंडी में एक कहावत है, 4 लठा का चौधरी, 5 लठा का पंच और जाते हैं 6 लठ वो सरपंच। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि जिसके पास ऊपर से शक्ति के साथ तय कर दिया जाता है, वो यहाँ का सरपंच बन जाता है। और इसीलिए इसी डर के मारे, इसी भय के कारण किसी ने आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रक्रिया में नामांकन नहीं भरा। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, बहुत सारे प्रतिष्ठित और जिम्मेदार लोग हैं जो इस पद के योग्य हो सकते हैं। तो आपको हेमंत खंडेलवाल जिम्मेदार नहीं लगते हैं सर? निश्चित रूप से हेमंत खंडेलवाल जिम्मेदार है। मैं सब ये कह रहा हूँ कि हेमंत खंडेलवाल जिम्मेदार नहीं है, अयोग्य है। मैं तो उनके निर्वाचन प्रक्रिया की जो ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो पूरा प्रोसेस रखा गया था, लेकिन सर्वसम्मति यहाँ पर थी। बीजेपी इसी बात को लेकर कह रही है। 2 बातों का और जवाब दे दूं, फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। दूसरी महिला विरोधी बात, अगर ये कहते हैं कि जीतू पटवारी जी महिला विरोधी है, तो भारतीय जनता पार्टी का अभी हाल का जो सोफिया के खिलाफ, हमारी सेना के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी का बयान, इनके एक सांसद, इनके एक मंत्री और लगातार सत्येंद्र जी आपके पास गया था, उससे इन्होंने क्या कार्रवाई की? जहां तक जीतू पटवारी की बात है, तो वो कोई परिवार वर्ग के व्यक्ति नहीं है, किसान के बेटे होकर कांग्रेस पार्टी में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई से आगे बढ़ते हुए आज प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि खंडेलवाल जी के जो पिताजी थे वो सांसद थे और उनकी परिपाटी का लाभ धर्मेंद्र खंडेलवाल जी को लगातार मिल रहा है। तो
बहुत अंतर आपको जीतू पटवारी जी और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश। संदीप, फाइनल कमेंट आपका। नया कप्तान बीजेपी को मिल चुका है, अब कैसे वो लोग करेंगे, कैसे चौके छक्के मारे जाएंगे, क्या कांग्रेस उसके लिए तैयार है? फाइनल 30 सेकेंड। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक योद्धा की तरह कार्यकर्ता इस पर काम करता है और भारतीय जनता पार्टी की हर चुनौती का हम सामना करने को तैयार है। जिस तरह से अशोकनगर में माननीय जीतू पटवारी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया, हम 8 तारीख को दिखाने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चौके छक्के छुड़ाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कितनी बहादुरी से आगे आने वाला है। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों के खिलाफ नए अध्यक्ष एक नई मिसाल कायम करेंगे और सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ बोलकर उन नीतियों को बदलवाने का काम करेंगे, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो। मध्य प्रदेश की भगवान की जनता कांग्रेस के 25 साल से छक्के छुड़ा रही है और आगे भी। ठीक है, सत्येंद्र जैन जी और डॉक्टर संदीप, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।